आज हम समझेंगे संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो उसको समझने से पहले हम जानेंगे कि संवेग एक्चुअली में होता क्या। आप सभी को पता होगा कि संवेग क्या होता है कि अगर कोई मान जाइए कोई एक बंदूक की क्या है गोली है, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, अगर वो चलेगी तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो जो संवेग कहता है, संवेग को जनरली पीछे दिखाते हैं, संवेग कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या है, संवेग है, मतलब मोमेंटम है, यानी मास और उस गोली का क्या, वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो अब रही बात संवेग संरक्षण का क्या मतलब है कि अगर मान जाइए दो चीज टकराती हैं तो टकराती है क्या होता है, उसका एनर्जी अगले को मिलता है। मतलब अगर मान चलिए अगर दो चौक हैं, अगर आपस में टक्कर लगेंगी तो क्या होगा कि जिसका संवेग ज्यादा होगा, संवेग कब कब ज्यादा हो सकता है कि अगर उस वस्तु का मास ज्यादा हो, मतलब द्रव्यमान ज्यादा हो तब संवेग ज्यादा हो सकता है, या फिर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तब संवेग ज्यादा हो सकता है। जैसे कि गोली का मास तो कम है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए यही रीजन है कि कोई आदमी का जो सर होता है उसको क्या करता है, पार कर जाता है, क्योंकि इसका संवेग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन वही देखा जाए अगर कोई एक ट्रक हो, बड़ा सा ट्रक हो, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, मतलब मास क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो धीमी गति से भी चले, मतलब वेलोसिटी कम भी है, तब भी उसका संवेग क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर वेलोसिटी कम भी है लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से भी क्या है, संवेग बहुत ज्यादा है, मीन्स इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। संरक्षण की बात करें, संवेग संरक्षण की बात करें तो संवेग संरक्षण में जनरली क्या होता है, जैसे हम समझे अगर मान चलो कोई क्या है, कोई आयरन का क्या है, छर्रा है, छर्रा मीन्स जो बैरिंग में होता है उसको ले लें। तो अगर ढेर सारे छर्रे पास पास में हो, ठीक है, अगर ढेर सारे छर्रे हो, अगर मैं एक छर्रे को इस पर चला के मार दूं इस वाले पे, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मास और जितना मैं इसको वेलोसिटी से इस पर टक्कर लगाऊंगा उसकी वेलोसिटी दोनों मल्टीपल हो जाएगी, वही क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। जब ये टकराएगी आपस में तो ये अपना एनर्जी किसको दे देगा, मतलब जो P1 इसको एनर्जी मिला, जो संवेग P1 किसको दे देगा, इसको, और ये वाला किसको दे देगा, इसको, और फिर अगला वाला क्या देगा, इसको। अब चूंकि इसके कोई है नहीं तो एनर्जी अपने आप को ही धारण करना पड़ेगा, और वह एनर्जी जिसने जितनी स्पीड से और जितना इसका जितनी स्पीड से इधर एनर्जी दिया गया था, सेम तरीके से उतना मोमेंटम इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बॉल यहाँ से आकर टक्कर खाई होगी ये वाली बॉल, तो बॉल कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, अगर सेम द्रव्यमान की होगी तब। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एक युक्ति कर सकते हैं, इसको लाया हूँ। तो इसको समझिए कि ये बैलेंस बॉल है, इसको समझिए कि एक्चुअली में ये भी संवेग संरक्षण का एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो ये जो बॉल है आप लोगों को दिख रहा होगा, एक आयरन के हैं, आयरन के गोले हैं, इसका कुछ द्रव्यमान होगा। अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो क्या इसका कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो वेलोसिटी तो होना ही है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका कुछ द्रव्यमान और उसका कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसका संवेग बन जाएगा, और जो संवेग बनेगा तो ये संवेग कहाँ जाएगा, इसको टक्कर लगाएगी, और ये भी इसको टक्कर लगाएगी तो इसको ट्रांसफर करेगी, फिर अगले को ट्रांसफर करेगी, और फिर क्या करेगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, एक ने एनर्जी दिया और इधर से एनर्जी रिलीज हो गया, मतलब संवेग लॉस नहीं हुआ, जो संवेग इसको मैं दिया उतना संवेग इधर इसको मिल गया। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें क्या था, जैसे कि इसे यहां समझ लेते हैं, जैसे कुछ नहीं था, इसमें कुछ डॉट बॉल थे, ढेर सारे बॉल, और एक बॉल को मैं क्या किया था, उठा दिया था, ऐसे था, कुछ ऐसे थे। और जब मैं इसको टक्कर लगा रहा था तो इसका कुछ द्रव्यमान था और इसका कुछ क्या था, वेलोसिटी था, यही था। जब इसको टक्कर लगेगा तो जो अगला बॉल होगा, मतलब ए वाला बॉल उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा।
तो इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी क्या कुछ वेलोसिटी होगा। तो यानी यम भी, यानी जो यम भी होगा किसके बराबर हो जाएगा, यम भी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर ये 1 है तो 1, अगर ये 2 है तो बात समझ रहे हैं। तो एक्चुअली में संवेग संरक्षण आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी मास और जितना वेलोसिटी से जब किसी को टक्कर लगाएगा या फिर एनर्जी ट्रांसफर होगी कहीं भी, तो उतना एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरे को भी क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। और यही क्या है, हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। आई होप आप लोगों को वीडियो से समझ आ गया होगा कि संवेग संरक्षण एक्चुअली में काम कैसे करता है।